पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें काम करने वाला आदमी का नाम यानी सब्जेक्ट का नाम पता हो रहता है। तो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब दोनों में से कोई एक, उसके बाद V4 यानी वर्ब में आईएनजी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता ही है पूरे इंग्लिश में। और पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें काम करने वाला आदमी का नाम या तो बिल्कुल पता ना हो या हो भी तो के द्वारा से जुड़ा रहे। अब तक तो हम लोग सीख गए हैं। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब दोनों में से कोई एक, फिर बीइंग जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते थे बस वही बीइंग, फिर V3 बाई प्लस एजेंट। यही है एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर। इसका हिंदी अर्थ कैसे निकलता है? जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। तो इस स्ट्रक्चर को देखोगे यू विल गेट टू नो दैट actually this structure is different from the present continuous tense in having was were in the place of each mr। ये एक्टिव पैसिव दोनों का स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव पैसिव से कैसे अलग है? मात्र एक चीज में, was were में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या पढ़े थे? यहाँ पर EJMR था, पैसिव वॉइस में EJMR था, लेकिन यहाँ पर EJMR न होकर was were एक्टिव और पैसिव दोनों में होगा। उसमें हिंदी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी अर्थ निकलता था जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। इसमें अर्थ निकलता है जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। ऑब्वियसली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट का ही अर्थ निकलेगा। खैर एक दो एक्टिव पैसिव देख ले, ज़्यादा इसमें कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस का ऐसे है, रोहित तुम्हें गाली दे रहा था। कैसे बनेगा? बनाइए। गाली देने का एब्यूज होता है। रोहित वॉज एब्यूजिंग यू, यही होगा। सब्जेक्ट वॉज वर्ब दोनों में से कोई एक, वॉज लगाए क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। उसके बाद V4 एब्यूज में ING लगा दिए, V4 हो गया। V4 के बाद ऑब्जेक्ट यू, गाली देने का असर यू पर पड़ रहा है तो सेंटेंस हो गया रोहित वॉज एब्यूजिंग यू। अब इसका हिंदी पैसिव वॉइस ऐसे हो जाएगा। पैसिव वॉइस हो गया तुम्हें रोहित के द्वारा गाली दिया जा रहा था। दिस इज द हिंदी पैसिव वॉइस। अब इंग्लिश पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है तो पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। अब ऑब्जेक्ट ढूंढिए। तो हम लोग कैसे सीखे थे? फर्स्ट वर्ब के ठीक बाद जो लिखा रहेगा वही ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट यू करके शुरू करके बनाएंगे, ऐसे हो जाएगा यू वर बीइंग एब्यूज्ड बाय रोहित। देखो ऑब्जेक्ट यू लिखे, ऑब्जेक्ट और यू के साथ वर लगाते हैं, वर लगाए। उसके बाद बीइंग हो गया, V3 बाई और एजेंट वही एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट एजेंट बन जाता है, सो लिखे। तो यू वर बीइंग एब्यूज्ड बाय रोहित, ये हो गया। एक सेंटेंस और लेते हैं। सेंटेंस है क्या श्री वर्मा इस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। अब इसका एक्टिव पैसिव दोनों बनाना है। ये अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्षता करना का इंग्लिश क्या होता है? ये होता है प्रिसाइड ओवर। प्रिसाइड ओवर का मतलब अध्यक्षता करना। प्रिसाइड के बाद हमेशा ओवर लगता है, ये इसका ओवर इसका प्रीपोजिशन है। तो खैर इसका एक्टिव पहले बनाइए। तो एक्टिव है क्या श्री वर्मा अध्यक्षता कर रहे थे, शुरू आदमी का नाम अंत वाला काम, पहले इतना बनाएंगे। तो हो गया वॉज मिस्टर वर्मा प्रिसाइडिंग ओवर। वर्ब है, प्रिसाइड में ING लगा दिए, जिस वर्ब में प्रिसाइड में ING लगाकर V4 बना दिए, एक्टिव वॉइस बना रहे हैं। तो वॉज मिस्टर वर्मा प्रिसाइडिंग ओवर, इतना हो गया। प्रिसाइड वर्ब होता है, इसमें ING लगा दिए V4 बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग एक्टिव वॉइस बना रहे हैं। अब वर्ब के बाद क्या है? V4 के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट। तो अध्यक्षता करने का असर किस पर? इस सभा की, यानी दिस मीटिंग। इस वर्ब के ठीक बाद ऐसे लिख देंगे, दिस मीटिंग लिख दिया। अब इसका हिंदी पैसिव वॉइस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये क्या इस सभा की अध्यक्षता श्री वर्मा के द्वारा की जा रही थी, हो गया पैसिव। अब इंग्लिश पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? पहला वर्ब क्या है? प्रिसाइडिंग ओवर। इसके ठीक बाद दिस मीटिंग है, यही है ऑब्जेक्ट, दिस मीटिंग।
दिस मीटिंग से शुरू कीजिए। अब चूंकि प्रश्न है तो ऑक्सिलरी वर्ब तो बाहर आएगा, या चाहे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा क्योंकि क्वेश्चन है। तो ऐसे हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस हो गया, वॉज दिस मीटिंग बीइंग प्रिसाइडेड ओवर बाय मिस्टर वर्मा। ये हो गया पैसिव। यही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब लाए, उसके बाद वॉज, दिस मीटिंग, फिर बिंग और V3 प्रिसाइडेड ओवर किए। अब ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस में जो प्रीपोजिशन किसी शब्द का लगा रहेगा, पैसिव वॉइस में उसको हरगिज नहीं छोड़ना है। पैसिव वॉइस में भी प्रिसाइड का प्रीपोजिशन जो एक्टिव वॉइस में लिखा है वो लगेगा ही। एक्टिव वॉइस का प्रीपोजिशन पैसिव में कभी नहीं छोड़ते, याद रखना है। तो ये हो गया। उसके बाद बाय मिस्टर वर्मा, आपका सेंटेंस हो गया, वॉज दिस मीटिंग बीइंग प्रिसाइडेड ओवर बाय मिस्टर वर्मा। In this way, there is nothing special in this kind of tense, whether it is an active voice or a passive voice. इसके active और passive voice में कोई बहुत ज़्यादा खास बात नहीं है। If you have understood the present continuous tense active passive voice, you can easily understand this.